श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री नारायण। हरिहर दीपक लगाने का दिन आ गया है। एक दीपक में हरि और हर अर्थात महादेव और श्री नारायण के नाम का दीपक आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकता है। आज एकादशी के दिन करें या कल द्वादशी के दिन करें या परसों प्रदोष का व्रत है, 3 दिन चमत्कारी है। तीनों दिनों में तीनों दिन लगातार भी इस दीपक को लगा सकते हैं। निश्चित रूप से जीवन में हर एक सुख आपको मिलेगा। एकादशी, प्रदोष, द्वादशी व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपको संपूर्ण रूप से दीप दान करने से सभी देवी देवता और हमारे इष्ट पित्र और अग्नि देवता प्रसन्न होते हैं और जीवन में खुशियों के अंबार लगते हैं। लंबे समय से कोई काम अटक रहे हैं और आपके बस का नहीं है कि आप कोई विशेष बड़ा उपाय नहीं कर पाते हैं, कोई श्रेष्ठ कार्य आपसे नहीं हो पाता है, तो देवी देवताओं का नाम लेकर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए अपना नाम गोत्र बोलकर यह एक विशेष दीपक आप सभी जला लेते हैं तो आपके जीवन की हर एक बाधा का निदान होता है और बरकत बनी रहती है। कल ही गुरुजी ने प्रदोष व्रत में दीपक का उपाय बताया है, आप सभी जानते होंगे। उस उपाय को आपको देखना चाहिए और करने का प्रयत्न करना चाहिए। साथ के साथ यह उपाय काफ़ी पुराना है और श्रेष्ठ इसका फल मिलता है, इस बात की गारंटी है। कैसे करना है उपाय ध्यान से सुनिए। उससे पहले आपसे कमेंट्स में अनुरोध है, हरिहर महादेव की जय लिख दीजिए। जैसा कि आप जानते होंगे 3 स्थान ऐसे हैं जो कि देवतुल्य और पितृतुल्य है और अपने आप में अद्भुत है। तो इस उपाय को आप या तो पीपल वृक्ष की जड़ में कर सकते हैं या आप बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कर सकते हैं या घर के मंदिर में जो है जहाँ पर भी श्री नारायण और महादेव की मूर्ति प्रतिमा है वहाँ कर सकते हैं, या कोई ऐसा मंदिर जहाँ आप रोज जाते हैं और वहाँ श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा विराजमान है और महादेव साथ में विराजमान है तो वहाँ पर भी इस उपाय को किया जा सकता है। कैसे करें ध्यान से सुने। यह उपाय या तो प्रदोष काल में करें या शाम के समय करें। तीनों दिन लगातार भी कर सकते हैं, किसी 1-2 दिन भी कर लेंगे तो भी सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। आपको लेना है एक दीपक, मिट्टी का ले या आटे का ले, आपकी इच्छा है, परंतु साफ सुथरा होना चाहिए। आटे का दीपक सिर्फ एक ही बार प्रयोग लिया जाता है, मिट्टी का दीपक कई बार प्रयोग में लिया जा सकता है, परंतु वह दीपक साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें पड़ी हुई तेल बत्ती को आपको अलग कर लेना चाहिए किसी कपड़े से पोंछकर। अब उस दीपक में आप सभी को 2 बत्ती रखनी है। 2 बत्ती कैसी रखनी है? चाहे तो दोनों बत्ती लंबी रखें, चाहे तो दोनों बत्ती गोल रखें, इच्छा आपकी है। परंतु यहाँ पर आप सभी गोल बत्ती का प्रयोग ज़्यादा लेंगे काम में तो शुभ रहेगा, श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। क्योंकि हरि अर्थात मेरे महादेव और हर अर्थात हरि मेरे श्री नारायण, हर अर्थात मेरे महादेव। तो हरिहर महादेव का स्मरण कर कर अपना नाम गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना बोलकर तो घी का यह दीपक लगेगा या तिल का तेल का ही इसमें प्रयोग होगा। और 2 बत्ती इसके अंदर रखनी है और 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी काला तिल इसमें डालना है, माफ करें, काला तिल डालना है और एक कमल गट्टा डालना है। काला तिल पितरों को सुख प्रदान करता है और इन 3 तिथियों में सबसे ज़्यादा मान्य माना जाता है, क्योंकि चावल का प्रयोग इन दिनों होता नहीं है एकादशी में। ऐसी स्थिति में काला तिल सबसे श्रेष्ठ और बहुत जो है सुलभ जीवन में हम सभी को हमारे घर पर भी प्राप्त हो जाते हैं। तो काले तिल 1 चुटकी डालें। सबसे पहले कमल गट्टा जो कि धन वर्षा करने में सहायक है, माँ लक्ष्मी को, श्री नारायण को बहुत प्रिय है। और कमल गट्टा शिवलिंग पर भी जल के स्वरूप में प्रयोग में लिया जाता है, जल चढ़ाने में, तो धन की परेशानी दूर होती है। तो दोनों देवी देवताओं को काला तिल और कमल गट्टा बहुत प्रिय है। तो इस जो है दीपक में आप सभी को सबसे पहले यह डाल देना है। उसके बाद इसे घी या तिल के तेल से भर देना है। अब इसमें आप सभी को हरिहर का स्मरण करते हुए, जैसा मैंने 3-4 जगह आपको विदित कराया, या तो पीपल वृक्ष के नीचे क्योंकि यहाँ पर पितरों का भी वास है, श्री नारायण का भी वास है, और हरिहर साथ ही जो है पिपलेश्वर महादेव भी पीपल वृक्ष की जड़ में वास करते हैं। तो पूर्वाभिमुख होकर अर्थात पूर्व की ओर अपना मुख करते हुए आप सभी को इस दीपक को सुंदर स्वरूप में दोनों बत्तियों को एक साथ आपको प्रज्वलित करना है एक ही दीपक के अंदर, ताकि हरिहर का आप स्मरण कर पाएं और दोनों का एक साथ आप ध्यान कर पाएं। इस महीने हरिहर का पूजन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो हरिहर के नाम से अपने घर के मंदिर में, पीपल वृक्ष की जड़ में, बेलपत्र वृक्ष के नीचे या महादेव और श्री नारायण के मंदिर में, 4 जगह हैं। आप इन चारों में से किसी एक स्थान पर जाकर आज देर रात्रि तक हरिहर दीपक एक बार लगाकर देखिए। बहुत सरल उपाय है, बहुत श्रेष्ठ उपाय है। नाम गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना बोले, अपने इष्ट पितरों का ध्यान करें, रोग कर्ज मुक्त हो जाए जीवन, ऐसी प्रार्थना करते हुए यह दीपदान आज को आपको कर देना है। ऐसी मान्यता है एकादशी तिथि पर किया गया कोई भी कार्य, भले ही वह दीपदान हो या कोई व्रत उपवास हो या पूजा पाठ हो, वह पितरों को भी सुख प्रदान करती है। तो देर रात्रि तक आज आप हरिहर महादेव के नाम से हरिहर का स्मरण करते हुए यह दीप दान कर कर देखिएगा, लाभ मिलेगा। 3 दिन आपके पास है, तीनों दिनों लगातार भी कर सकते हैं, किसी एक दिन भी कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में ही, कहीं नहीं जाना, सर्दी बहुत है, ऐसी स्थिति में सिर्फ शाम के समय हाथ पैर धोएं, कुल्ला करें,
जल के छींटे अपने ऊपर डालें और साथ के साथ साफ सुथरे कपड़े पहने। कहने का अर्थ है क्योंकि लैट बाथ वगैरह जाते हैं, दिन भर में दूषित स्थानों पर जाते हैं, तो स्वच्छता का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यह कार्य करने के बाद प्रणाम करें, कहें कि हरिहर अर्थात श्री नारायण और महादेव का स्मरण करें, कहें कि मैं कुछ विशेष नहीं कर पा रही हूँ, इन श्रेष्ठ दिनों में यह श्रेष्ठ दीपदान कर रही हूँ, मेरे जीवन को सार्थक करे, ऐसी प्रार्थना करें और प्रणाम कर जो है घर की ओर आ जाए। घर पर कर रहे हैं तो अत्यधिक सुख है। तो यह हो गया प्रथम दीपक का उपाय, जो आज देर रात्रि तक आपको हरिहर का स्मरण करते हुए करना है। तो यह उपाय है। बाद में काले तिल और कमलगट्टा आप विसर्जित कर सकते हैं, दीपक इत्यादि भी आप विसर्जित कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। अब मैं प्रणाम करती हूँ महादेव और श्री नारायण को और प्रार्थना करती हूँ कि आपके सब मनोरथ सिद्ध हो। तो यह उपाय हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसा कि बेलपत्र की माला मेरे श्री नारायण को, मेरे महादेव को बहुत अधिक प्रिय है और तुलसी की माला मेरे श्री नारायण को बहुत प्रिय है, तो बेलपत्र की माला आप महादेव के लिए जरूर से बनाएं और तुलसी की माला श्री नारायण के लिए कोशिश करें इन 3 दिनों में कभी भी एक दिन आप उन्हें पहना सके। कहा जाता है जैसे आपको बहुत प्रिय होते हैं ना आपके गहने या आपकी पसंदीदा कोई भी वस्तु, तो ठीक उसी तरह से आपको कोई यह प्रदान करता है तो आपको बहुत प्रसन्नता होती है और एक प्रेम भाव उभरता है आपके जीवन में। तो ठीक वही भावना यहाँ पर होती है। तो आप श्री नारायण के लिए तुलसी की माला और महादेव के लिए बेलपत्र की माला, भले ही बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ी हुई हो, अगर आप उन्हें समर्पित करते हैं तो बहुत सुखों की प्राप्ति होती है। यह कार्य करना है। तीसरा, आप सभी को आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की एक माला का जाप करने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे भी दुख दरिद्रता का अंत होता है। ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करें। पितरों के निमित्त कहा जाता है एकादशी के दिन स्मरण कर लेने से उन्हें सुख मिलता है। तो अपनी घर की रसोई में या कहीं भी जहाँ पर भी पितरों का स्थान आपको विदित हो, वहाँ आप सभी को दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए स्वधा का स्मरण करते हुए, किसका स्मरण करना है? स्वधा का स्मरण करना है। स्वधा 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 3 बार बोलें और एक दीपक लगाएं। दीपक के अंदर आप थोड़ा सा काले तिल डालें क्योंकि यह पितरों को बहुत प्रिय है। घर की रसोई में कि हे पितृ देवता, हे स्वधा देवता, जो है आप मेरे पितरों को अधोगति से मुक्त करें और उनके जीवन में जो है उन्हें सतमार्ग प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर की रसोई में आपको आज स्वधा का 3 बार स्मरण करते हुए एक दीपक लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत इससे सुखों की अनुभूति होती है। साथ के साथ आप सभी से संभव हो तो तुलसी माता हम नियमित रूप से दीपदान करते हैं, वहाँ दीपक लगाएं। बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपक लगाएं। पीपल, आंवला, बड़ और महादेव और श्री नारायण की जहाँ मूर्ति प्रतिमा विराजमान हो मंदिर में, वहाँ लगाए। साथ ही घर के दरवाजे पर भी दीपदान करते हैं तो बहुत सुखों की इससे अनुभूति होती है। इस तरह से यह कार्य करें। बहुत अधिक सर्दी का समय है, पितरों का ध्यान करते हुए, एकादशी तिथि का स्मरण करते हुए और साथ के साथ आज प्रदोष व्रत है, ऐसी स्मृति करते हुए आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा काले तिल, काले कंबल, जूते, गर्म वस्तु, जो निर्धन प्राणी है उनमें भगवान जी बसते हैं, वो हर एक व्यक्ति के रूप अंदर जो है ओमकार के रूप में सभी का वास है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब सुख हो, भले ही पूजा पाठ कम करे कोई दिक्कत नहीं, परंतु दान पुण्य में आस्था रखे, गर्म वस्तुओं का दान करें, निश्चित रूप से परम सुखों की अनुभूति होगी। श्री राधे। हर हर महादेव।